फ़ोन में चार्ज नहीं था। सो अभी टाइम देख सकते हो 6:26 हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो ये भूतिया स्टडी टेबल मेरा देख सकते हो पूरा एस्थेटिक वाइब का मैंने रखा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टडी टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ वहाँ सब भटक के पड़े हो गए सब मार्कर वगैरह, तो उसको मैं आराम से रख लेता हूँ। एंड मेरा फर्स्ट स्लॉट रहेगा बिजनेस लॉ का। तो बेसिकली अभी मेरा CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम जून 14 से स्टार्ट है, तो मुझे अभी 15 से 20 डेज़ में CMA फाउंडेशन को थोड़ा अलॉट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं CA फाउंडेशन पढ़ चुका हूँ। तो मुझे CMA फाउंडेशन बहुत इजी लग रहा है, तो बस थोड़ा बहुत पढ़ के मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके मुझे 14 को एग्जाम देना है, तो मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। फर्स्ट सेशन मेरा बिजनेस लॉ का है, तो 1 आवर से 1.5 आवर्स का रहा होगा। ऑल्सो आज मेरा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 30 मार्क्स का आता है CMA फाउंडेशन में। तो फटाफट उसको मैं बस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। क्लास 12 रिजल्ट आर फाइनली आउट, एंड अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो CA फाउंडेशन फॉर September 26 और Jan 27, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज अबाउट कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। देन आई वुड रिकमेंड यू, आप CA वाला बाय PW का संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच ले सकते हो, बिकॉज की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आप ऐसा 90% तो CA वाले से ले रहे हो। बट फिर भी आपको स्पेसिफिकेशन बता दो इस बैच का। देखो गाइस, इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा विद अनलिमिटेड वॉच टाइम, जितना टाइम देखना उतना देखना। आपको हार्ड कॉपी बुक मिल जाएगा एंड वीकली असाइनमेंट मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस में टेस्ट होगा विद डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो सबसे मेन थिंग क्या है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता का सितंबर अटेम्प्ट नहीं हुआ, देन आप Jan 27 में इस बैच को एक्सटेंड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फर्दर अमाउंट। तो ये एक बेस्ट चीज है, ठीक है। एंड ऑल्सो CA वाले का Jan 26 अटेम्प्ट में 6 ऑल इंडिया रैंक्स थे फाउंडेशन लेवल में, तो बहुत अच्छी चीज है। एंड ऑल्सो इफ समवन प्रिपेयरिंग फॉर CA इंटर फॉर देयर September 26 अटेम्प्ट, देन आप CA वाला का फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो, वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। राइट नाउ CA वाला बाय PW रनिंग देयर बिगेस्ट ऑफर फॉर 6th एनिवर्सरी सेल, तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। सो अगर आपको परचेस करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तब वहां पे जाके इजीली परचेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड JM200 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। ओके, चलो ब्लॉग की तरफ। ICAI मॉड्यूल एज वेल एज ICMAI मॉड्यूल एंड स्कैनर की जितने MCQs है उसको मैं फटाफट लगा देता हूँ। बिकॉज यू नो दैट CMA फाउंडेशन के लेवल में चारों सब्जेक्ट MCQ वाइज आते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, लॉ, चारों सब्जेक्ट MCQ वाइज ही आते हैं। तो जितना आप MCQs करोगे अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग रेफरेंस बुक से, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो फटाफट मेरा फर्स्ट सेशन मेरा कंप्लीट होने वाला है। एंड आप बोलो मत, सुबह सुबह पढ़ने में इतना प्रोडक्टिव निकलता है, बिकॉज क्या है कि आप पढ़ रहे होगे तभी अब सनसेट हुआ नहीं होगा, तो आप आराम से देखोगे धीरे धीरे सनराइज होगा, सनराइज बोलते हैं ना, सॉरी से मैं सनसेट बोल दिया, सनराइज होगा। तो आपको अलग टाइप का थोड़ा मोटिवेशन लगता है, भाई सब बच्चे सो रहे हैं, हम जाग रहे। सो गाइस, मेरा 1.5 आवर्स का सेशन खत्म हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 5:34। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा जिम। मैं अभी सब टाइम इवनिंग में जाता था, बट अभी मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर लिया, बिकॉज इवनिंग में मेरा थोड़ा और कुछ काम रहता है। तो मैं फटाफट चलो मैं जिम जाता हूँ। एंड आज जिम में मैं मारने वाला हूँ लेग वर्कआउट, बिकॉज लेग मैंने बहुत दिन से मारा नहीं था एंड पैरों पर दर्द भी करा था, बट लेग होता है तो लेग वर्कआउट करना पड़ेगा। तो लेग का मैं ये फर्स्ट टाइम 140 मतलब कि 70 kg 140 kg का मैं लेग का फर्स्ट बार ही कर रहा हूँ। ये वर्कआउट का नाम नहीं पता, बाकी और भी वर्कआउट्स थे, बट कोई फ़ोन पकड़ने वाला था नहीं मेरे पास। ये एक बंदा को मैंने कहीं से पकड़ के लाया था, उसने मेरा ये शूट कर लिया। तो बस एक ही शूट दिखा रहा, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने घर पे आके दिखाता हूँ, बिकॉज होने के लिए भाई जिम के पार्टनर भी चाहिए ना, तो वो नहीं थे, ठीक है। से वर्कआउट वगैरह सब खत्म हो चुका है। अभी जैसे दिख रहा हूँ मैं, जैसे कि 10 दिन से नहाया नहीं हूँ, तो थोड़ा नहा लेता हूँ, उसके बाद में बाकी का अपडेट क्या बोलते हैं, अपडेट बताता हूँ, ठीक है। गाइस, जिम से आने के बाद मैं आराम से फ्रेश अप हो गया। उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट है मैथ्स का सीक्वेंसिंग सीरीज, तो फटाफट मैं सीक्वेंसिंग सीरीज चैप्टर भी कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड देखो एक यूनिक चीज़ क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ AAC क्लासेस, आकाश अग्रवाल क्लासेस पर CMA के लिए मैं पढ़ रहा हूँ इन फाउंडेशन। एंड बट मैं बुक रखा हूँ अमन खेड़िया सर का कॉन्सेप्ट एंड बुक, बिकॉज क्या है कि सीक्वेंसिंग सीरीज का अच्छे नोट्स अमन सर की बुक में ही है, बिकॉज अमन सर का कॉन्सेप्ट एंड बुक इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर रिविजन पर्पज। सो मैं अमन सर का वही से कर रहा हूँ एंड क्लासेस देख रहा हूँ आकाश अग्रवाल क्लासेस से। तो दोनों मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, बिकॉज क्या है कि मैं
करेंटली शिफ्ट CMA इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, बट अभी 15 डेज मुझे CMA फाउंडेशन को अलॉट करना पड़ेगा। तो मुझे 15 डेज थोड़ा वहाँ पर यहाँ वहाँ हो रहा है, तो मैं थोड़ा वन शॉट देके सारा सब कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर रहा हूँ। बिकॉज CA फाउंडेशन का एग्जाम मैंने जैन में दिया था, तो 2 मंथ्स का गैप हो गया, तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा मतलब कि वन शॉट देख के, तो इसलिए। एंड ऑल्सो एवरीवन आस्किंग अबाउट मी माई CA रिलेटेड कॉन्टेंट, लाइक अभी आप CA करोगे कि नहीं, या CA छोड़ दिया। तो भाई CA मेरा ड्रीम है, CA को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस करेंटली मतलब कि इस 2026 में मुझे CMA को ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज वंस आई क्लियर माई CMA इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन December 26, देन आराम से मेरा नाम क्या कि CMA फाइनलिस्ट हो जाएगा, देन मेरा आर्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएगा, मैं आराम से CA को फोकस कर पाऊंगा। बिकॉज अगर एक जगह पे स्टक रहता हूँ तो मेरा बाकी का काम पेंडिंग हो जाता है। पेंडिंग से याद है, मेरे पास अराउंड इंस्टाग्राम पे 4 to 5 प्रमोशन रील्स पेंडिंग है, अभी तक मैं उसको कर भी नहीं पा रहा, बिकॉज टाइम बिल्कुल हो रहा नहीं। बिकॉज इस वीक में रिजल्ट अभी खत्म हुआ, CA फाउंडेशन बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, तो मुझे बहुत ही टीम से भाई अभी नेक्स्ट आगे क्या उनको गाइड के चक्कर में मेरा अभी तक 5 से 6 रील्स अपन में पेंडिंग रील्स पता है, अभी तक मैं किया नहीं वी स्मार्ट। सो गाइस, अभी मैथ्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो इट्स अराउंड 12:40 उल्टा दिख रहा है, बट मैनेज कर देना 12:41। सो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, सो मैं बस एक म्यूजिक सुन के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ये जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस करता हूँ। बिकॉज क्या है कि ब्रो, मतलब कि गाइस ओनली 15 to 20 डेज बाकी है मेरे एग्जाम को, तो अभी थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। सो इकोनॉमिक्स का क्लास भी कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो इवनिंग को मेरा क्रिकेट भी खेलने का थोड़ा मन है। सो अगर ये टाइम को मैं यहाँ मैनेज करूँ तो आराम से मैं 4 से 6 क्रिकेट भी खेल पाऊंगा, बिकॉज सुबह मैंने जिम चला गया था। तो कोई ना, देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 1.5 आवर का सेशन कंप्लीट करता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सो आप आगे तो बने रहना, आई होप आपको तो वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। एंड बीच में बता रहा हूँ, होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं इकोनॉमिक्स का क्लासेस आकाश अग्रवाल क्लासेस से नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इकोनॉमिक्स का कर रहा हूँ यूनिक एकेडमी में। यूनिक एकेडमी एक फैकल्टी है, मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, तो मैं उनसे अभी इकोनॉमिक्स का कर रहा हूँ। वो करेंटली CA एज वेल CA में भी है, वो 21 एज में CA में हो गए, तो वो काफ़ी अच्छा इन फनी वे में पढ़ाते, बोरिंग नहीं लगता। बिकॉज यू नो दैट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं उनसे कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स। सर से बहुत अच्छा पढ़ा रहे यूनिक एकेडमी में। एंड इकोनॉमिक्स का भी पढ़ रहा हूँ, वन शॉट देख रहा हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिकॉज क्या कि CA फाउंडेशन तो इकोनॉमिक्स में जितने सब्जेक्ट चैप्टर्स थे, तो वो मेरा एक बार ब्रशअप हो गया, तो मुझे बस सेल्फ स्टडी किया तो वो हो गया। बट बिजनेस एनवायरनमेंट 20 मार्क्स कैरी करता है इकोनॉमिक्स में, तो वही मैं एक बार कर रहा था। सर वहाँ पर नोट्स के साथ करवा रहे थे, मैं सोचा ठीक है चलो नोट्स भी साथ में कर लेता हूँ। एंड यू नो दैट CMA फाउंडेशन में एक बेनिफिट क्या है कि आपको ईच सब्जेक्ट के 50-50 MCQs देने, तो ठीक है। तो मेरा इकोनॉमिक्स का सेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरा 1.5 आवर्स का सेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ इट्स अराउंड 2:46, इज इट विजिबल और नॉट, तो इट्स अराउंड 2:46 नाउ। थोड़ा फ्रेशअप हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे एक प्रमोशन इंस्टाग्राम रील्स भी करना है। एक मुझे DM आया था ब्रांड का, तो मुझे प्रमोशन रील्स भी इंस्टाग्राम पे करवाना है। गाइस, अभी मैं क्रिकेट खेल के आया, सो बोलो मत, बहुत ही गर्मी है। एंड मैं वहाँ पर दिखा क्यों नहीं पाया, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। सो अभी टाइम देख सकते हो 6:26 हो रहा है। सो चलो थोड़ा फ्रेशअप होकर मैं अपना स्लॉट निकालता हूँ, ठीक है। एंड रील्स भी शूट करना है मुझे, तो वो भी दिखा दूंगा मैं बैक एंड में कैसा रील्स शूट वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो गाइस 30 मिनट मेरा था, तो मैं 30 मिनट एक रील्स भी शूट कर लिया। तो एक ही फ़ोन है, तो मैं आपको दिखाऊँ कैसे। तो मैं एक 30 मिनट्स का टाइम था मेरे पास, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था इस बुक में, देखो ये वाला बुक, इसमें मैं अपना स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट लिखा है एंड एक रील्स शूट कर लिया, तो वो दिखा नहीं पाया, बट नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं रील्स पे कैसा शूट करता है बिहाइंड द सीन, ओके। सो गाइस, 1 आवर स्लॉट खत्म करने के बाद अभी हो रहा है अराउंड 9:30 या 10 हो रहा है। सो और पढ़ा नहीं जाता, और वो स्लॉट में दिखा नहीं पाया ओनली बिकॉज कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। लैम्प था मेरे पास, वो लैम्प से मैं क्लास कर लिया, तो इसलिए मैं कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाया। सो एनीहाउ ब्लॉग कंक्लूड करता हूँ। इफ़ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।